आइस टीवी, सच सबसे आगे। संसद के दोनों सत्रों में दिल्ली हिंसा पर हो रही चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शक के घेरा में नहीं आएगा। किसी के फॉर्म पर डी नहीं लिखा जाएगा, डॉटफुल नहीं लिखा जाएगा। जब एनपीआर की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होनी है, तो ऐसे में हर विपक्षी पार्टी हो या देश भर में एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में ये सवाल बार बार उठ करके आ रही थी कि जो एनपीआर होना है उसमें कहीं ना कहीं एक शक के घेरे में लाने की कोशिश है। उनको चिन्हित करना है। जिन लोगों के पास कागजात पूरी नहीं होगी तो उनको एनआरसी के तहत बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो डर था, तो बार बार ये बीजेपी सरकार से सवाल पूछी जा रही थी। तो इस पर कल अमित शाह ने अपना बयान देते हुए कहा कि डॉटफुल डी जो है वो नहीं लगाया जाएगा किसी के भी फॉर्म पर। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया में कहा ऐसे सवाल उठ करके आ रहे थे, जो गजेटेड ऑफिसर या कोई ऑफिसर, जो टीचर, कोई भी पर्सनल दुश्मनी हो या किसी भी तरह से वो आपके घर जाता हो और घर जाकर करके जब आप एनपीआर की प्रक्रिया शुरू करता हो और प्रक्रिया में वो आपको डी लगा करके संदेह के घेरे में और शंका में ला सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसको लेकर करके पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वही कल अमित शाह ने अपना बयान देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी जो है वो डॉटफुल नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि एनआरसी पर भी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी लिखित बयान में पिछले महीने कहा था कि एनआरसी पर अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं, कोई ड्राफ्ट नहीं लाया गया है, तो एनआरसी अभी नहीं आने वाला है। जो सरकार 1 इंच कदम पीछे नहीं कहने की बात कहती थी और ये कहती थी कि डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि एनआरसी, सीए, एनपीआर और क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, अब वो सरकार धीरे धीरे वो पीछे हटने पर मजबूर हुई है। कहीं ना कहीं शाहीन बाग हो या जामिया या देश के अलग अलग हिस्सों में एनआरसी, सीए के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका असर दिखने लगा है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि वो क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं जो अमित शाह ने कल बयान दिया है। संसद में गृह मंत्री है, वजीर दाखिला है, उनका कहना है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो अब एक जो सच में जिम्मेदार आदमी है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका बयान आता था कि इतने ज़ोर से बटन दबाना कि करण शाहीन बाग में लगे, तो इस तरीके के बयान गैर जिम्मेदाराना बयान होते थे उनके। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो वापस एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार मंत्री की तरह वापस वो कदम धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। तो आप लोग हैं, उनसे क्या कल अमित शाह ने बयान दिया है और कहा है कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, डी नहीं लगाया जाएगा, एनपीआर की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होना है। अमित शाह की बात पर विश्वास करना कभी भी संभव नहीं हो सकता। क्यों? जब उन्होंने कहा था कि बटन ऐसा दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे, तो करंट क्यों नहीं लगा? करंट क्यों नहीं लगा? इसका मतलब उनका बटन डुप्लीकेट है, उनकी बातें झूठी हैं। सच्चाई तो ये है, अमित शाह जी और मोदी जी और सभी वो लोग जो इस काले कानून को लेकर आए हैं, आपको ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। इसका कारण है, ये काला कानून इस बात का सबूत देता है कि आपके दिलों में हिंदुस्तान की एक कौम के लिए, हिंदुस्तान के एक मजहब के लिए, मैं तो खुल के कहता हूँ, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आपके दिलों में जहर भरा हुआ है। और ये जहर जब आपने उगला, आपके साथ क्या हुआ? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक थे और एक मिलकर रहे, और जब हमने एक होकर ये काम किया तो आप धीरे धीरे अपने बिल में घुसने लगे, यानी कि पीछे हटने लगे। आपने कहा था हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, आप 100 इंच पीछे हट चुके हैं और एक दिन वो आएगा, आपको एक काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा। इसका कारण ये है, आदरणीय शाह जी, आपने, मोदी जी ने, योगी जी ने और आपकी पार्टी ने मिलकर पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की नाक कटाई है, वो बड़े शर्म की बात है। पूरी दुनिया के वो देश जो हिंदुस्तान के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकते थे, आज वो भी आपको धिक्कार रहे हैं। आपकी ये बेशर्माई, जिसका कवच आपने पहना हुआ है, धीरे धीरे उतरता जा रहा है और एक दिन वो आएगा, आपको ही काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा। आप हिंदुस्तान के मुसलमान को इतना कमजोर न समझे। क्यों? कि मुसलमान से हाथ लगाने के पहले आपको हिंदू भाइयों की, सिख भाइयों की और ईसाई भाइयों की लाशों में से निकलना पड़ेगा, तब तो मुसलमानों को छू पाओगे, वरना कोई माए कलाल इन मुसलमानों को नहीं छू सकता है। एक बात और बताऊँ मैं आपको, आदरणीय झूठे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी,
अगर मेरे खाते में 15 लाख आ जाते, मैं आपको झूठा नहीं कहता। मैं साबित हो गया कि आप झूठे प्रधानमंत्री हैं। आप जो ट्रंप की चमचागिरी करते हुए ट्रंप को ताजमहल दिखा रही थी, वो ताजमहल आपके बाप दादा ने या मेरे बाप दादा ने नहीं बनाया, वो ताजमहल इन्हीं मुसलमानों के बाप दादा ने बनाया है। आप जिस शान के साथ तिरंगा फहराते हैं लाल किले पर खड़े होकर, वो लाल किला मेरे या मोदी आपके बाप दादा का बनाया हुआ नहीं है, वो लाल किला भी इन्हीं मुसलमानों के बाप दादा का बनाया हुआ है। क्यों? मुसलमानों ने हिंदुस्तान को दुनिया में शान दी है, शौकत दी है। मुसलमान हिंदुस्तान का चमकता हुआ वो सूरज है जिससे पूरा हिंदुस्तान चमक रहा है। और आप इसे कागज मांगते हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के कागज मेरे पास है मोदी जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ताजमहल 1, लाल किला 2, आगरे का लाल किला 3 और आगरा फतेह सीकरी का बुलंद दरवाजा 4, कुतुब मीनार 5, इतने आपको कागज गिनाऊंगा, गिनती पूरी नहीं हो पाएगी 7 दिन में भी। आप शर्म करो, काले कानून को वापस लो और ये भूल जाओ कि आप किसी भी हिंदू पर, किसी भी मुसलमान पर, किसी भी सिख पर या किसी ईसाई पर उसको अलग करके जुल्म कर लोगे। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि एनआरसी और एनपीआर पर जो है कल अमित शाह का बयान आता है। वो कहते हैं कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, डी क्लॉज जो है वो नहीं लगाया जाएगा, डॉटफुल संदेह के घेरे में किसी को नहीं लाया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? अमित शाह कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एनपीआर पे नहीं, एनपीआर में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, डी नहीं, डॉटफुल किसी को घोषित नहीं किया जाएगा। देखिए, ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने पहले प्रक्रिया और क्रोनोलॉजी समझाया था कि एनआरसी होगा और सीए होगा, एनपीआर होगा। तो इनके झांसे में आने का तो है नहीं, ये एक बार और झांसा दे रहे हैं कि हाँ डाउटफुल सिटीज़न नहीं होगा। मेरा सीधा सवाल है, जब आपको कागज़ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वो एनपीआर का फॉर्म चाहिए, तो अरबों खरबों रुपए खर्च करने की ज़रूरत क्या है एनपीआर के लिए? हमारा सीधा डिमांड है कि आप एनपीआर करने की ज़रूरत ही नहीं। जब 2021 में सेंसस होगा तो एनपीआर की ज़रूरत क्या है? नंबर 1। नंबर 2, एनपीआर में आप कहीं ना कहीं कागजात का नंबर मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें आधार कार्ड का कह रहे किसी तरह का कागजात का नंबर नहीं दिखा, आधार कार्ड उनके पास ऑलरेडी हमारा कागजात है, नाम मांगेंगे, बाप का नाम मांगेंगे, डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे, ये 3 डिटेल उनको आधार कार्ड से कनेक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। और जब वो उनके पास कागजात मेरा ऑलरेडी है, आधार कार्ड और बाप का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ से मेरा कनेक्ट कर लेंगे, तो उनको और आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये डाटा आ जाएगा तो एनपीआर और ऑटोमेटिकली वहाँ के जो बैठे हैं ऑफिस में बाबू, वो एनपीआर कर लेंगे। जब एनपीआर हो जाएगा तो बाबू जी को जो बैठे होंगे उनके ऑफिस में, ब्लॉक में, वो उनको एनआरसी करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है हमें। हमारा सीधा डिमांड है एनपीआर एनआरसी को रिवोक कीजिए, इसके अलावा हमारा कोई बैकआउट पॉइंट हो ही नहीं सकता। एनआरसी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कह चुके हैं कि एनआरसी पर कोई बात नहीं हुआ। वो लिखित जवाब में, जब सवाल पूछा गया संसद में, लोकसभा में, तो वो लिखित में जवाब देते हैं, कहते हैं कि एनआरसी पे कोई ड्राफ्ट नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं, कोई बैठक नहीं। वही एनपीआर पर कल सवाल जब पूछा गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई संदेह के घेरे में नहीं आएगा। जो गजेटेड ऑफिसर आपके घर पे जाएगा एनपीआर करने के लिए, आप उसे कागज़ दिखाना है, दिखाइए। आपको बता दें कि 2010 वाला जो एनपीआर था उसमें 15 सवाल पूछे गए थे, आपके माता का नाम, पिता का नाम और पति पत्नी का नाम, ये इस तरीके से सवाल थे, कुल 15। और 2020 में जो एनपीआर होना है उसमें 8 सवाल और ऐड कर दिए गए हैं, मतलब टोटल 23 सवाल। और उस 8 सवाल में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर और माता पिता कहाँ जन्मे हैं, वो सब जो क्लॉज था, ये सब जोड़ा गया है। तो बात बार बार उठ रही है कि आप 2010 के मॉडल पर ही एनपीआर कीजिए। तो और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आप कैसे देखते हैं। कल अमित शाह ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, जो भी जाएगा आपको कोई तरह का कागज, कोई तरह का जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखाना। देखिए सर, वो अमित शाह और मोदी जी एक नंबर के झूठे मक्कार हैं सर। बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। गिरगिट के तरह रंग बदलता है सर। लोकसभा के पहले क्या बोले थे कि 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार दूंगा, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या बेरोजगारों को रोजगार मिली सर? किसी के अकाउंट में पैसे आया भाई? मेरे अकाउंट में तो 15 पैसे नहीं। लोकसभा में बात नहीं कहा गया था ना, वो कल राज्यसभा में कह रहे हैं, कल बोल रहे हैं ना। चुनावी सभा और संसद के पटल पे अलग बात होती है। बात वहीं पे आ रहा हूँ सर। उसके बाद पे कोई एतबार नहीं। तू इधर उधर की बात ना कर, इतना बता के काफिला क्यों लूटा। तेरी राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी पे सवाल है सर कि नफरत की राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता ने आपको नकार चुकी है।
महाराष्ट्र से शुरू हुआ, झारखंड भी नकार चुकी। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी एक निर्दलीय उम्मीदवार से 15,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। दिल्ली के अंदर भी हार गए, जनता ने नकार दी। इससे उसको सबक लेनी चाहिए सर। और सुबह का भूला भटका शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते सर। अब तो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे कि एनआरसी आएगा, सीए आ चुका है, अब धीरे धीरे तो कदम पीछे ले रहे हैं ना, तो आप इसको मान रहे हैं कि ठीक अच्छे कदम हैं, आप उनको शाबाशी दीजिए। शाबाशी तो उस वक्त देंगे सर, एक रुको सर, शाबाशी तो उस वक्त देंगे चूँकि पहले मैं बोल दिया कि उस पर एतबार नहीं है सर, कि वो बोलता कुछ और है और करता वो कुछ और है, उस पे एतबार नहीं है सर। और मेरी बात एक शेर और सुनो सर, एक शेर और सुनो। मोदी और अमित शाह तुम दोनों सुधर क्यों नहीं जाते? क्यों बोझ है कुर्सी पे तुम दोनों उतर क्यों नहीं जाते? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।